कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। सिंह राशि वालों के लिए 21 तारीख से लेकर 31 मार्च तक का समय कैसा रहेगा, यह है रोजाना का राशिफल। और हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिए विचित्र समय चल रहा है बहुत, और आपके लिए ये समय जो है विशेष तौर पे 10 दिन का समय जो है बहुत ही विशेष रहने वाला है, क्योंकि नव संवत आरंभ हो रहा है। और नव संवत से पहले ग्रहों के दृष्टिकोण से आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट योग बनने वाला है, उसका आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। देखिए सिंह राशि वालों, आपके ग्रह जिस प्रकार के चल रहे हैं, ऐसे में आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होकर काम करने की जरूरत है। अननेसेसरी की जिद से बचने की जरूरत, सबसे पहले तो ये समझ लें इस वक्त ग्रहों का योगा योग दिखाता है, तो उसे बचते हुए काम करें। 21 तारीख को जो आपके ग्रह योग हैं विशेष तौर पर आपको समझा रहे हैं कि आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है, क्योंकि दोपहर को चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और वो आपके लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कष्ट उत्पन्न कर सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि मौसम परिवर्तन हो रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखना परम आवश्यक है। मन में थोड़ी नेगेटिविटी उदय हो सकती है। वैसे अमावस्या की तिथि है, अमावस्या की तिथि चल रही है, तो अमावस्या में चंद्रमा वैसे ही क्षीण हो जाते हैं, तो उस दिन विशेष तौर पे मन के नेगेटिव, और आपके अष्टम भाव में चंद्रमा चले गए हैं, लेकिन गजकेसरी योग अवश्य बना रहे हैं। तो लेकिन गजकेसरी योग यदि अष्टम भाव में बनेगा तो फिर वो ठीक नहीं होता, उतना सुंदर काम नहीं करता है। तो ऐसे में थोड़ा सा भगवान का भजन करने का प्रयास करें, अपने पितरों का आशीर्वाद, क्योंकि अमावस्या है उस दिन, तो अपने पितरों का आशीर्वाद लेते हुए काम करें। पितरों के निमित्त भोजन कराएं, ब्राह्मण पूजन करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गायत्री का जप कर लें, गौ पूजन कर लें, और हनुमान जी को प्रसन्न करें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। ये सब कल्याणकारी उपाय हैं, इनको कर कर आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। 2 दिन तक चंद्रमा यहाँ रहेंगे, लेकिन 22 तारीख को विशेष तौर पर बड़ा सुंदर योग बन रहा है, नववर्ष आरंभ हो रहा है, और उस दिन आप कोशिश ये करें माँ भगवती का पूजन करें। सुबह सुबह कलश स्थापना कर लें, 12 बजे से पहले पहले सुंदर मुहूर्त है। माँ भगवती का पदार्पण जो उस बार नवरात्रों में हो रहा है, नौका पर विहार करती हुई माँ भगवती कल्याण करने के निमित्त आ रही हैं। आपके नेगेटिविटी को दूर करते हुए आप काम करने का प्रयास कीजिए। और यदि आपने सुबह सुबह माँ भगवती का स्तवन कर लिया तो ये चंद्रमा वर्मा जितनी ग्रहों की स्थिति है वो ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उस दिन सुबह सुबह कलश स्थापना करें। बुधवार का दिवस है, बहुत सुंदर है। बुद्ध सब शुद्ध, शास्त्र में कहा गया ना, पुरानी कहावत है, गांव देहात में चलती थी, बुद्ध में जो भी काम है सब शुद्ध होना चाहिए। नव संवत का आरंभ बुधवार से हो रहा है, पिंगल नाम का संवत है। कलश स्थापना करके आप समस्त कष्टों को दूर करने के लिए माँ भगवती का ध्यान करें, श्री गणेश का ध्यान करें। गणेश जी का दिन है बुधवार, तो फिर काय का कष्ट रहेगा, तो इस बात को करने का प्रयास करें तो बड़ा शुभ रहेगा। ऐसे में बड़ा शुभ योग भी बन रहा है, आप उसका लाभ ले सकते हैं, तो आप करने का प्रयास कीजिए। रेजोल्यूशंस करिए अच्छे से, सत्य का पदार्पण करें, अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए माँ भगवान महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लें, चावल का दान कर दें, सब शुभ होगा। 23 तारीख को चंद्रमा प्रवेश करेंगे मेष राशि में, और समय रहेगा करीब करीब 2:11 पर, और ये धर्म भाव में आपके पहुंच जाएंगे। बहुत सुंदर तरीके से धर्म में आप काम करेंगे, धर्मरत होकर काम करेंगे, अच्छे अच्छे विचार मन में आएंगे। उन सब विचारों का लाभ लेते हुए यदि काम करेंगे तो बहुत अच्छे से लाभ हो सकता है। किसी का हित आपके करने का मन भी आप में, आपके मनोभाव में नहीं आएगा, और बहुत अच्छे से आपके लिए सुंदर स्थिति बनती दिखाई दे रही। शुक्र के साथ चंद्रमा वहाँ अवस्थित हो जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि धर्म करेंगे तो आपका परिवार में शुभ होगा, यदि धर्म से विमुख होंगे तो परिवार में थोड़ा कष्ट आ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये योग विशेष तौर पर बन रहा है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए नवरात्र का अवसर चल रहा है, तो ऐसे में कोशिश ये करें अपने समय को सदुपयोग करने का प्रयास करें। देखिए एक बात का और ध्यान रखें, 23 तारीख की शाम को एक बड़ा सुंदर योग बनेगा, चंद्र दर्शन कीजिएगा। चंद्रमा दर्शन द्वितीया है, उस दिन चंद्रमा का उदय होगा करीब करीब शाम को 6:26 के आसपास। उस दिन विशेष तौर पर भगवान चंद्रमा का ध्यान, उनकी कांति का ध्यान करते हुए बड़े पतले से चंद्रमा निकलेंगे, और उसमें उनका ध्यान करते हुए यदि आप उनको अर्घ दें और गौ पूजन कर लें, माता पिता का आशीर्वाद ले लें, गुरुजन का आशीर्वाद ले लें, तो आपके आने वाले समस्त कष्टों को दूर करने का योग बन सकता है। और उसके बाद चंद्रमा की स्थिति जो है 23 तारीख को विशेष तौर पर चंद्रमा जो है वो मेष राशि में दोपहर को प्रवेश करने वाले, वो हमने आपको बताया। 2 दिन तक बड़े सुंदर योग बनाएंगे वहाँ आपके साथ, लाभ की स्थिति बनाएंगे, संपर्कों को नया साधने का योग दिखाई देता है, और घर में बड़ा सुंदर वातावरण हो सकता है आपके लिए, तो आप इसको सदुपयोग करने का प्रयास करें। 25 तारीख को चंद्रमा जो है वो बदलकर फिर मेष राशि में आ जाएंगे, और वो भी आपके लिए बड़े सुंदर योग बनाने वाले हैं, लाभ की स्थिति उत्पन्न करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए, इस सब सदुपयोग करते हुए काम करने का प्रयास करें। इस चतुर्थी को उस दिन योग है, और चतुर्थी में कुष्मांडा भगवती की आराधना की जाती है, माँ भगवती को पेठे का भोग लगाया जाता है। तो आपकी राशि के अनुसार से रक्त वर्ण का सिंदूरी पेठा जो है वो भगवती को अर्पित करने का प्रयास, केसर युक्त सिंदूरी पेठा जो है वो उसका भोग भगवती के समक्ष लगाएं,
और देखिए आपके कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। और आपके लिए बड़ा अच्छा है कि आपका लाभ आपके साथ बड़े अच्छे से आप काम करने के योग बनाने दिखाई दे रहे हैं। 26-27 तक का ग्रहों का योग इसी प्रकार का चलने वाला है आपके लिए, और नए कुछ लाभ की स्थिति बन सकती है, आपके आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। केवल आपको मन में नेगेटिविटी नहीं लानी है, और नेगेटिविटी दूर रखते हुए केवल विचारों को ठीक रखते हुए काम करें। उदासीनता से हटकर काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। कुछ बेकार के लोग आपके पीछे पड़ सकते हैं, वो आपको अननेसेसरी के उनसे बचते हुए काम करने का आपको काम करना है। बस उनके बेकार के कामों, कई लोग ऐसे होते हैं कि अरे ये खाली बैठा है, इसको लगा लो काम पर, तो ऐसे कामों में अपना टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको काम करना है। 28 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। ये भी आपको मंगल के साथ जाकर बड़ा सुंदर योग बनाने वाले हैं, लाभ की स्थिति उत्पन्न करने वाले हैं। केवल स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करने की जरूरत है। आपके लिए ग्रहों की स्थिति अच्छी रहेगी। 28 तारीख को महाकाल विशेष तौर पर कालरात्रि जी का पूजन किया जाता है। सप्तमी है उस दिन। महाकाल रात्रि के निमित्त आप एक काम करें, उनका पूजन करें, शहद से उनका पूजन करें। और हमारे यहाँ तो एक विशेष तौर पे पूजन किया जाता है उस दिन, शत्रुओं की शत्रुता समाप्त करने के निमित्त भगवती कालरात्रि के निमित्त सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरी विनाशनम, इस मंत्र से पीली सरसों से आहुति दी जाती है विशेष तौर पर। ये बड़ा सुंदर है। देखिए हमें शत्रु से बैर नहीं है, शत्रुता से बैर है। तो हम प्रयास करें कि माँ भगवती से प्रार्थना करें कि शत्रु जिसके हमारे लोग हैं, जो उनके मन में हमारे प्रति शत्रुता है, वो शत्रुता का भाव समाप्त हो और मित्रता का भाव उदय हो। हमने विशाल यज्ञ का आयोजन किया है अपने आश्रम पर इस नवरात्र पर, सहस्त्र चंडी महायज्ञ। माँ भगवती दुर्गा का श्री विग्रह जो आश्रम पे विराजमान है, जो मुल्तान से 1947 में आया था, उनके सानिध्य में ये हर बार सुंदर यज्ञ का आयोजन किया जाता है। लोग आते हैं, दर्शन करके अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप भी उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं इस नवरात्र में। यदि आप आना चाहें तो आप उसके लिए स्थान आरक्षित करने के लिए जो फ़ोन नंबर्स हैं उन पर अपना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो बहुत दूर है उनके लिए व्यवस्था बनाई है कि पंडितगण उनके लिए निमित्त बैठ सकते हैं और उनके नाम और गोत्र से यज्ञ कर सकते हैं। इसका लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। 30 तारीख तक ग्रहों की स्थिति इसी प्रकार रहेगी, और 30 तारीख को चंद्रमा जो है वो आपके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ये चंद्रमा थोड़े क्षीण हो जाएंगे। यहाँ पर चंद्रमा क्षीण हो जाते हैं, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने इमोशंस को ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा विशेष तौर पे जो धन का नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में यदि उस दिन महानवमी के दिन आप भगवती का विशेष तौर पर पूजन कर लें तो आपके कष्टों को दूर करने के योग बन सकते हैं। इसलिए महानवमी है उस दिन कन्या पूजन विशेष तौर पर करने का प्रयास करें। 5 कन्याओं का विशेष तौर पर, छोटी कन्याओं को पैर धोकर उनको भोजन कराएं, उनको वस्त्र दें, उनको भोजन करा के उनका आशीर्वाद लें, तो माँ भगवती कृपा अवश्य प्राप्त होगी। इन सब चीज़ों को करते हुए आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। 31 तारीख की यदि हम बात करें तो ग्रहों की स्थिति को देखते हुए लगता है कि बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं। देखिए, और ऐसे में बृहस्पति के अस्त होने से आपकी राशि के अनुसार से आने वाले समय में कई थोड़े से आपके धन के संबंध में, व्यवसाय के संबंध में, ट्रेडिंग की लाइन के संबंध में और विशेष तौर पर आपकी सुख के संबंध में कई प्रकार के कष्ट उत्पन्न हो सकते हैं। तो ऐसे में सुंदर नवरात्रों का सुंदर आयोजन हो रहा है। तो ऐसे में उस समय भगवती का आराधना करके इस बृहस्पति के जो ये योग में समस्या आ रही है, अस्त होने से बृहस्पति से जो इन भावों में कष्ट होने के योग बनेंगे, उसको ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। बड़े सुंदर तरीके से नवरात्र में का आगमन हो रहा है ठीक बृहस्पति के अस्त होने से पहले। तो इस सुंदर मुहूर्त का आपको लाभ लेते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। और यदि कोई मन में शंका चल रही हो तो चिंता ना करें, हमारे नंबर्स स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने प्रश्नों का समाधान जानने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।